कर रहा हूँ। चलो ठीक है, आज देखते हैं आज के मार्केट में क्या कुछ रहा, क्या कुछ हुआ, कैसे करना चाहिए था काम। कल के लिए हमारा एनालाइज क्या था? मार्केट में एनालाइज हमें ऊपर के लिए एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है। और मार्केट कहीं ना कहीं काफी गैप अप खुला, मार्केट काफी ऊपर गया, गैप अप क्या काफी ऊपर गया था, देखो यहाँ खुल के और काफी ऊपर तक एक ही झटके में देखो कितना ऊपर गया था। लेकिन इस टाइम हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ हम देखते हैं मार्केट में कि एक गैप अप हुआ है, एक ग्रिड दी गई है, बस इतना काफी होता है। एक गैप अप और एक ग्रिड दी गई है, उसके बाद में मार्केट ने वो सारे ग्रिड को फेल कर दिया। यहाँ से हम देखते हैं तो मार्केट ने ये एक एक पता नहीं कौन भेज रहा था मेरे को, यहाँ एम पैटर्न भेज रहा था, ये एम पैटर्न गलत है, ठीक है। अ, अब हमारे लिए बेहतर ट्रेड क्या होती है, एक मार्केट को पहले तैयार होने दो, और सुबह सुबह ही आप जल्दी में लग जाते हो ना, वो स्ट्रेटेजियां अभी सिखाई नहीं है, F15 वगैरह ऐसी कुछ स्ट्रेटेजियां मॉर्निंग की है, बट मॉर्निंग की अभी नहीं सिखाई, तो आप मॉर्निंग में मत करो। मार्केट को पूरा तैयार होने दो, ये लेवल बनाया मार्केट ने, और जो पहला लेवल होता है वो लेवल इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर ये लेवल है इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे मार्केट अगर ठहरता है तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो इन चीजों को हम नोट जरूर करते हैं देखने के लिए। जब हम देखना मार्केट यहाँ ठहराव, पहला ठहराव आता है, अगला ठहराव भी यहीं के आसपास आता है, चाहे 50 कहीं नीचे हो कोई दिक्कत नहीं। तो 50 के नियर बाई जो अपना इंपॉर्टेंट एरिया होता है, वो इंपॉर्टेंट एरिया इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो ये चीजें नोट करने के लिए आप नोट करो, चाहे कोई दिक्कत नहीं। ये एरिया बेस था अपना, इसी बेस को ट्रेप किया मार्केट ने, और कितना इजीली आ रहा था बिना बिना ट्रेप, हर स्टेप मार्केट धीरे 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 एक वे में, मतलब पर्टिकुलर एक वे का मतलब कि देखो ये इतना जाता है, इतना अगली बार भी इतना ही जाता है, उससे अगली बार भी इतना ही जाता है, और उससे अगली बार भी उतना ही जाता है। तो स्टेप में ज्यादा कुछ नहीं, कंफर्टेबली मार्केट आराम आराम से धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो ऐसे करके सेलर्स को अट्रैक्ट किया जाता है। बट हम कुछ नहीं कर रहे, मैं अभी यहाँ कोई ट्रेड नहीं बता रहा आपको, कोई ट्रेड नहीं बता रहा। मैं अभी तक सिर्फ साइकोलॉजिकली तैयार करूंगा मार्केट को, जब मेरी ट्रेड होगी तब मैं आपको बताऊंगा कि मेरी ट्रेड कहाँ है। और जो भी मैंने ट्रेड ली हैं, कुछ कुछ ट्रेडें मैंने ग्रुप में भी शेयर करी हैं, और कुछ ट्रेडें मैं आपको यहाँ भी शेयर करके बताऊंगा कि कहाँ के आसपास अपनी ट्रेड बनती है, कैसे हमने उस ट्रेड को करी किया लिया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, मार्केट को हम सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकली रीड कर रहे हैं। ट्रेड दिन में 2 या 3 मिल जाएंगी ना, बहुत होती हैं, 10 20 30 ट्रेडों की जरूरत नहीं है, 3 ट्रेड से बहुत पैसा बन जाता है। मार्केट यहाँ आया, इस लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करते ही लोग पूछते हैं फिर से सेलिंग की साइड, की सेलिंग जाएगा जाएगा जाएगा, और वहीं से जब थोड़ा बहुत ट्रिप करने लग जाते हैं तो घबराहट आती है, फिर मार्केट देखना और नीचे आया, लगभग ये लेवल। अब हमारे लिए यहाँ लेवल कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं? अगर हम गैप देखते हैं तो गैप ज्यादा नहीं है, ये जैसे ही ये लेवल तोड़ता है तो अपनी साइकोलॉजी कौन सी एक्टिव होती है कि गैप फिलिंग। और गैप फिलिंग के लिए आपको यहाँ स्पेस ज्यादा नहीं दे रहा, ट्रेप करेगा तो किस एरिया में ट्रेप करेगा? अगर आप यहाँ पे एक लाइन बना के देखो, मैं एक लाइन बना लेता हूँ ट्रेंड लाइन की, ये वाला कल का हाई था। मार्केट कम से कम इन लोग ये देखते हैं कि इतना तो कवर करेगा करेगा, या फिर दूसरा ये रहता है कि यहाँ तक आएगा। तो जैसे ही ये लेवल टूटता है, ये वाला लेवल टूटता है, तो अपनी एक साइकोलॉजी एक्टिवेट हो जाती है गैप फिलिंग की, चाहे वो कितना ही ऊपर गया, इजीली उसने उतना गिव अप भी तो किया है। अब यहाँ आके भी मार्केट वापस ऊपर जाता तो यहाँ स्कैल्पिंग ज्यादा होती है, और मार्केट वहीं से पलटने के चांसेस होते हैं। और यहाँ आया कैसे है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट आया कैसे था, स्टेप बाय स्टेप आया था, बिल्कुल इजी कंफर्ट वे में आया, कुछ भी ऐसा नहीं कि ट्रेपिंग किया हो, कहीं ऊपर से एक कदम भी ट्रेप नहीं किया। और इजीली मार्केट पहले चाल जो इतनी ऊंची रही उसको इजीली, मतलब धीरे धीरे स्टेप में नीचे आ रहा है। और जैसे ये लेवल टूटता है तो नियर बाई अपना क्या आता है, ये लेवल आता है, अगला लेवल क्या आता है गैप फिलिंग का, ये लेवल आता है। अब इसी के बीच में मार्केट ट्रेप करेगा, ठीक है। और उसी के बीच में मार्केट ने लास्ट फ्लो में क्या दिया, ये डाउन फ्लो दिया। ये क्या होता है, बायर्स को एक बार हटाने के लिए मार्केट क्या करता है, तोड़ता है तो उसको 1 या 2 बार क्यों तोड़ता है, एक ही बार में तोड़ के ट्रेप करके ऊपर क्यों नहीं चला जाता है? मार्केट इतना इजी नहीं है कि हर चीज को एक ही बार में इजीली कर दे। वो क्या करता है कि यहाँ ऐसा लगता है जिन लोगों को कि मार्केट आया है, ये बेस बनेगा, ऊपर की साइड जाएगा, उन लोगों को क्या दिखाता है, एक ब्रेकआउट दिखाता है, स्टीप ब्रेकआउट। वो ब्रेकआउट दिखा के ट्रेप करेगा, और उसमें उनके एसएल्स खाएगा। तो ऐसा 1 या 2 बार माहौल बनाता है मार्केट, उसके बाद में धीरे धीरे मार्केट चेजिंग वे में ऊपर चला जाता है, या किसी भी वे में ऊपर चला जाता है, ठीक है। मेरे को कुछ नहीं करना था, मुझे ये पता था कि एक साइकोलॉजी यहाँ से एक्टिव होगी बाइक की साइड, मैं लेना चाहूँ तो यहाँ से भी ब्रेकेट प्ले करके एक ट्रेड ले सकता हूँ, ये बेस्ट प्लेस है। लेकिन मुझे 2 या 3 ट्रेड करने होते हैं, ज्यादा ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरा पहला ट्रेड कहाँ होता है, एक सेकंड में इसको बता देता हूँ।
10:53, 10:53 के आसपास मेरा पहला ट्रेड आता है। उस टाइम तक देखते हैं मार्केट कैसा तैयार हो रहा है। यहाँ से मार्केट गिर गया, मार्केट उठ रहा है। अब कितना कुछ है यहाँ, अपनी साइकोलॉजी, अपनी चीजें सही प्रूव हो रही हैं, जैसा मैं देख रहा हूँ वैसा सही हो रहा है। ठीक है, अब मार्केट ऊपर जा सकता है, मार्केट इस लेवल को भी, मैं मार्केट में बाइंग ही देख के चल रहा हूँ। कल मेरा बाइंग का ही व्यू था, मैं ये कह रहा था कि डिप मिलेगा तो आप बाइंग करके चलें। ठीक है, तो हमें क्या करा, मार्केट ने गैप अप खुल के पहले ही ग्रीड कैंडल दी और इतना इजीली ये किया, यहाँ पे सेलर में अट्रैक्ट किया और मार्केट धीरे 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 ऊपर चल गया। इस वे में भी हम बाइंग नहीं करते, ऐसे मार्केट में भी हम बाइंग नहीं करते। क्या करेंगे, हम वेट करेंगे प्रॉपरली। अब ये कोई ग्रीड इम्पैक्ट एरिया नहीं है, आप इसको ग्रीड इम्पैक्ट मत मानना। ठीक है, ग्रीड इम्पैक्ट एरिया में बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इसके बाद में मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया, ये अपने को गोल्डन 10% दिया ऊपर की साइड में ट्रेड करने के लिए, ये एरिया ब्रेक किया और कहीं ना कहीं यहाँ से एक साइकोलॉजिकली भी हमें मतलब स्ट्रेंथ मिल रही है, हम इसको ट्रेड करके ऊपर की साइड में ट्रेड कर सकते थे। लेकिन मैं छोटी ट्रेडें नहीं लेता, मतलब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली ले सकते हो। मैं कोशिश ये करता हूँ मेरे को बॉटम पे ट्रेड मिले, या मेरी कोई ट्रेड छूट चुकी है, मुझे ट्रेड लेना ही जरूरी है तो मैं इस पे लेता हूँ, नहीं तो मेरे को साइकोलॉजी के साथ में मैनेजमेंट ज्यादा जरूरी होता है। तो अब मैं ऊपर देख रहा हूँ मार्केट, तो यहाँ एक बार सनराइज का ब्रेक आता है, फिर दूसरी बार ब्रेक आता है, यहाँ के आसपास ग्रिड दी जाती है। मैं वेट कर रहा था ये वाला लेवल भी अगर मुझे मिल जाए तो बेटर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं सेलिंग देख सकता हूँ अकॉर्डिंग अगर माहौल मिला तो। लेकिन मार्केट उससे पहले देखो क्या कर रहा है, यहाँ एक ग्रिड दे रहा है और लगभग यहाँ अपना एम पैटर्न बन रहा है। ठीक है, उसके बाद में नीचे आ रहा है। अब मार्केट कर क्या रहा है, मुझे नीचे में यकीन नहीं आ रहा, जिस हिसाब से मार्केट ग्रिड दे रहा है ये परफेक्ट ग्रिड नहीं है। ये जीआईए बन रहा है, ये परफेक्ट ग्रिड नहीं है। ये एरिया थोड़ा सा और यहाँ तक आने के बाद में ये एरिया यहाँ तक जाना चाहिए था, तो ये परफेक्ट होता। मुझे इस सर वहाँ एम अब पैटर्न इसके, नहीं होता क्या सर वो? हाँ एम पैटर्न होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना मेरे को 10 बजे साइकिल देखो, ज्यादा ट्रेड नहीं लेनी तो हमें साइकोलॉजिकली सब चीजें देखनी होती है। ये बेहतर था एम पैटर्न आप लेते तो, लेकिन एम पैटर्न में आप ये देखो ना, एम पैटर्न कभी ऐसा करता है क्या, मार्केट बिल्कुल रैंक के धीरे धीरे जाता है। अब आप एक चीज देखो, ट्रेड आप एम पैटर्न पे देख रहे हो, मार्केट यहाँ 50 कवर करा नहीं किया, वो 50 के नहीं सर, आसपास। वो 10 बजे, नहीं, मैं आपको 10 बजे की तक। यहाँ से पहले की स्टोरी बता रहा हूँ ना। अच्छा, 10 बजे से हाँ हाँ पहले ये वाली जगह क्या, हाँ, वो हाँ ही एम यहाँ एम पे ट्रैप हुआ है, नहीं सर? ये आप ऐसे बात कर रहे हो इसकी ये वे में, तो ये नहीं मेरे नहीं लिए सर, आप ये एम ट्रिप कैसे होगा फिर, आप ये बताओ। आप अगर यहाँ इसको सर आप थोड़ा 10:30 को कैंडल देखे यहाँ हाँ हाँ वही सर। मतलब आप कह रहे हो ये एंगल तो आपका एम ट्रिप यहाँ हाँ हाँ आएगा हाँ, ना। यहाँ तो मैं इससे पहले की यहाँ सर, बात, यहाँ टेन हाँ, इससे पहले की बात टेन कर रहा हूँ थर्टी ना। को। जब मार्केट आता है, 10:30। मार्केट इजीली पहले अप्रोच को ही अपना रेसिस्टेंस बना रहा है और बार बार वीक दिखा रहा है, यहाँ से वीक दिखा रहा है, यहाँ से वीक दिखा रहा है। देखो पहली बार में मार्केट, मैंने कल क्या कहा था आपको, कि मार्केट अगर ऐसी कैंडल दिखा रहा है किसी एरिया के आसपास और उसके बाद सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो मार्केट इसको दोबारा फेल करता है, दोबारा से ये सिचुएशन बनाता है, फिर ऊपर की साइड जाने की कोशिश करता है। वैसा ही मार्केट कर रहा है। अगर मार्केट की साइकोलॉजी समझ रहे हो तो मैं नहीं बता रहा ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा खुद ही बता रहा है कि ये ऐसा कर रहा है। ठीक है, और पहले अप्रोच को ही मार्केट ने अप्रोच ले लिया, 50 भी प्रॉपरली कवर नहीं किया। अब उसके बाद में हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट में डाउन साइड ज्यादा नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि एक वीक तो नीचे की साइड आ सकती थी ये 50 के आसपास, लेकिन नहीं आई है मार्केट। उसके बाद में धीरे धीरे अब मार्केट में साइकोलॉजी क्या देख रहे हैं, मार्केट इस लेवल में यहाँ ठहर रहा था, इसके बाद में ये ऊपर की साइड इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वापस इसी लेवल पे ठहर रहा है, इस लेवल को इसने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद ट्रेप किया और वापस ऊपर की साइड चल दिया, और मल्टीपल रिजेक्शन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, और ये इसके ऊपर जाने के बाद में मार्केट ठहर रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं, ये अपनी स्लेंट लाइन है, इस स्लेंट लाइन के बाद में एम ट्रेप हमारा यहाँ बन रहा है। तो ये एम ट्रेप पे अगर मैं कंफर्म नहीं था कि मुझे ज्यादा नीचे का मार्केट मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ ट्रेड नहीं किया। मुझे ट्रेड के लिए साइकोलॉजिकली ये लेवल मेरे को लग रहा था कि ये आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ ट्रेड नहीं किया, नहीं तो ये ट्रेड किया जा सकता था, आपके एसएल बहुत छोटे थे। मैंने यहाँ ट्रेड नहीं किया और मुझे एक्सपेक्टेशन ऊपर की थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मार्केट में मैं ट्रेड ले रहा हूँ ये वाले एंगल के बाद में मैं अपनी जो एक सनरेज बनती है यहाँ से, और इस सनरेज में ये स्लेंट लाइन भी प्रॉपरली सक्सेस नहीं हो रही, उसके बाद में सेकंड स्लेंट लाइन आएगी। अब यहाँ से मार्केट धीरे धीरे स्टेप में देखो बहुत धीमे धीमे सेलर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, ये एम ट्रेप बनने के बाद में मार्केट तेजी से गिरता है और इस लेवल को इजीली ब्रेक करता है।
लेकिन इसमें एम ट्रिप के बाद में मार्केट टाइम वाइज रिट्रेसमेंट कर रहा है। आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको टाइम वाइज रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? यहाँ ग्रिड कैसी दी जा रही है, मार्केट रुक रहा रुक रहा रुक रहा, फिर ऊपर जा रहा है, फिर एक बड़ी सी रेड बना दी, फिर मार्केट रुक रहा, फिर नीचे जा रहा है, फिर ये क्या कर रहा है? मार्केट ऐसा थोड़ी करता है पैटर्न में, ऐसे थोड़ी जाएगा। तो ऐसे के बाद में हम क्या देख रहे हैं, मार्केट ने ये वाला लेवल को अचीव किया था, ये वाले पॉइंट के बाद में यहाँ ब्रेकआउट दिखाया, यहाँ से यहाँ का अपना फीबो आ रहा है, फीबो 50, और लेवल्स लेके लेके चल रहे हैं मल्टीपल। यहाँ से देखना मल्टीपल टचेज के साथ में, तो ये टच हमें इजीली मिल जाएगा, सेम टच हमें मिल जाएगा इजीली, और मार्केट यहाँ ठहर रहा है। तो मुझे ये था कि मार्केट में कुछ चीजें ऐसे इंडिकेशंस हो रही हैं जिससे मुझे ये लग रहा है कि मार्केट में, मेरा कल भी व्यू ऐसा ही था कि मार्केट ऊपर की साइड जाएगा। मार्केट ने बॉटम दिखा दिया है, मार्केट 50 भी अचीव कर चुका है, उसके बाद में मार्केट एम ट्रिप वगैरह दिखा रहा है, लेकिन मेरे व्यू के साथ वो कंबाइंड नहीं हो रहे हैं। तो मैं ट्रेड ले रहा हूँ इस जगह के ऊपर, क्योंकि मेरे को यहाँ से ऊपर के लिए एक श्योरिटी आ रही है, तो मैं यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में प्ले कर रहा हूँ। तो अब आप ये टाइम देखो, ये टाइम क्या है, आप अगर देखोगे तो 10:53 मैंने कितने मिनट पे लिया था, 10:53 पे मैंने अपना ट्रेड लिया है। ये देखो 10:53 AM पे मैंने दूर की कोई कॉल ली है, क्योंकि मेरा ऊपर ज्यादा ये था कि मार्केट काफी ऊपर जाने वाला है। मैं दूर की ओटीएम तभी लेता हूँ जब मुझे ज्यादा उम्मीद होती है और छोटा ऐसा देखना होता है। मार्केट 10:53 के आसपास से मेरी रेंज थी यहाँ तक की, ये काफी रेंज है, और मैं क्विकली देख रहा था इस जगह क्विकली आ जाएगा। उसके बाद में इतना ऊपर जाएगा ये बाद की बात है, इसको हम बाद में देखेंगे। कुछ मार्केट को देखने के बाद में समझ में आता है कि ऊपर कितना। मैं ये नहीं कह सकता कल के दिन कि मार्केट इतना ऊपर चला जाएगा। हाँ, इतना मेरा पहला पड़ाव था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पड़ाव के हिसाब से मेरी ट्रेड लग रही है, तो मेरे पास एक अच्छी रेंज है। अगर आप ये देखोगे, ये रेंज काफी है। 10 बजे की कैंडल कौन सी थी, यहाँ के आसपास से मानो, तो हम यहाँ देख रहे हैं लगभग 300-400 पॉइंट है। तो 300-400 पॉइंट सुफिशियंट होते हैं। अब मैं यहाँ पे ट्रेड उठा रहा हूँ 10:53। आप देख रहे हो यहाँ मार्केट कैंडल ठहरती है, और इसके जस्ट बाद ये स्टार्ट होती है, और स्टार्ट, एक सेकंड में इसको इधर ले लेता हूँ, ठीक है। 10:53 सेकंड में नहीं दिखा रहा, मैं इसकी स्टार्टिंग में ही वो ट्रेड उठा रहा हूँ, 10:53 की स्टार्टिंग में ही। और मेरे को यहाँ 1 पॉइंट के एसएल पे ट्रेड मिल जाती है। उसके बाद में ये 10:53 से 10:58 पे मैं पहला ट्रेड, मतलब मैं कुछ क्वांटिटी मेरी यहाँ पे एग्जिट करने की कोशिश कर रहा हूँ 10:58 पे। अब 10:58 पे ऐसा क्या हुआ है कि मैं एग्जिट करूँ हाफ क्वांटिटी। 10:53 पे मेरा ट्रेड लेने का रीजन समझ में आ रहा है आपको, और ये भी समझ में आ रहा है मैं एम ट्रेप क्यों नहीं ले रहा हूँ। यहाँ मेरा ट्रेड लेने का रीजन मैं कंप्लीटली बता रहा हूँ। यहाँ एक फीवो है, यहाँ पे सनरेज का ट्रेप है, यहाँ मेरे को वीकनेस दिखाई दे रही है, मार्केट नीचे का नहीं दिखा रहा। एम ट्रेप के बाद में जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, मार्केट ठहरा है, और कई बार एम ट्रेप के बाद में मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ऊपर जाता है, ठीक है। इसके बाद में मैं मेरी पहली ट्रेड कवर कर रहा हूँ 104 के, नहीं ये हाँ 104 के ऊपर 95 की ली हुई है, और टाइम है 10:58, ठीक है, 10:58। तो 10:58 पे क्या हुआ है, एक सेकंड, ये देखो 10:56, 58 ये कैंडल जैसे इसका हाई तोड़ती है, और मुझे एक उम्मीद क्या थी कि इस एरिया में, ये लास्ट सरफेस में एरिया बोलता हूँ, इस एरिया के बाद में एक बार मार्केट ट्रेप करता है, जैसा कि इसने किया भी है, ये ट्रेप करता है। तो ये आया था, तो मेरे को ये था कि मार्केट अगर थोड़ा बहुत, क्योंकि एक हैवी ग्रीड कैंडल मिल रही है मुझे, और ग्रीड कैंडल में मेरे को प्रीमियम हैवी मिल रहे हैं, तो मैं तुरंत एक कट कर लूंगा। नहीं तो मैं इसके बाद में अगर मार्केट थोड़ा सा भी एक कैंडल भी रुक गया, तो मेरे को ये प्रीमियम जो यहाँ मिल रहा है वो यहाँ नहीं मिलेगा। इस वजह से मैंने 10 यहाँ का लिया हुआ, पहली कुछ क्वांटिटी यहाँ से मैंने एग्जिट कर दी, और दूसरी साइड में मैंने इसको छोड़ दिया था लेके, कि अब ये अपन आगे के लिए लेके चलेंगे, ठीक है। ये मैंने ग्रुप में भी डाला था, और एसएल मेरा छोटा था, ठीक है। मेरा एसएल एक बार हिट भी हुआ था, दोबारा मैंने ट्रेड खड़ी करी थी यहाँ के आसपास, और दोबारा से मैं इस ट्रेड को वापस से लेके उसी सेम रेट के ऊपर, ठीक है। अब मेरा ये क्वांटिटी एग्जिट हो गई, उसके बाद में देखते हैं क्या हुआ, एक सेकंड के लिए। इसके बाद में मैंने दोबारा जो क्वांटिटी ली थी वो मैंने एग्जिट कितने पर करी थी, ये देखो एग्जिट हुई है मेरी 1:51 पे। यही ट्रेड 144 पे पूछा, 1:51 पे। क्या खास बात थी कि मैं वहां एग्जिट करूं, मेरा डायरेक्शन क्लियर है, चीजें क्लियर है, मेरा एमटीएफ भी क्लियर है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे को, देखो ये वाली ट्रेंड लाइन भी मैं, ये बार बार है ना, ये रीसेट हो जाती है चीजें। यहाँ के आसपास मैं ये ट्रेप देख रहा था, मार्केट ये ट्रेप कर सकता है, और मैं इसी लेवल को क्यों देख रहा हूँ, आप ये देख के चलो। देखो इस लेवल में कई सारी खास बात है, यहाँ के आसपास की क्लोजिंग है, ठीक है, यहाँ के आसपास का हाई है, ये एरिया के आसपास का रेसिस्टेंस है, ये भी रेसिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट भी बना है,
तो ये मल्टीपल चीजों के साथ में मैं उन चीजों को कवर करता हूँ। साथ में मेरे को ये लगता है कि ये एरिया पे एक अप्रोच मिल के मार्केट को क्या मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, रेसिस्टेंस मिल सकता है और मार्केट थोड़ा सा नीचे की साइड आ सकता है। तो मैं येलो मार्क करके आपको पहले से ही मैं भेज रहा था कि यहाँ के आसपास से अपने को एक स्कैल्पिंग मिल सकती है। तो ये अपना जो रेंज है वो 35,158 के आसपास की रेंज है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, 35,158 के आसपास मुझे एग्जिट करना चाहिए, ठीक है, उतना मेरा आने की मार्केट के पूछने की उम्मीद है। करीबन दूसरी ट्रेड मेरी जो एग्जिट हुई थी वो 1:51 18 पे हुई थी। तो अपन देखते हैं 1:51, ये देखो ये है 1:51 18 यहाँ पे मेरी ये ट्रेड एग्जिट हुई है। एक्चुअली में मुझे प्रीमियम उतना अच्छा नहीं मिल रहा था जो मेरे को चाहिए था। मेरे को करीबन 170 60 70 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो वो मेरे को यहाँ नहीं मिल रहा था, तो मैंने यहाँ एग्जिट कर भी दिया था। और रीजन क्या था, देखो एक ये अटैचमेंट था डायनेमिक ट्रेंड लाइन का, एक ये अटैचमेंट था, इसके बाद में यही गैप आके यहाँ पे टच किया था और तीसरी बार यहाँ आ रहा था और हैवी कैंडल थी, हैवी कैंडल के साथ टच कर रहा था। मुझे यहाँ प्रीमियम जो मिल रहा था ना 133 के आसपास यहाँ मिल रहा था पहले फ्लो में, वही प्रीमियम मेरे को यहाँ मिल रहा था। तो मैंने एग्जिट कर दिया था 133 से 144 के आसपास मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, ठीक है। और रीजन और भी है मेरे पास, 154 के आसपास की रेंज देख रहा था मैं, देखता हूँ ये कौन सी रेंज है। ये देखो 254। अब 254 पे मेरा क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ के आसपास एग्जिट देख रहा हूँ। अब 254 को देखते हैं हम क्या है ये लेवल जो है ना, ये लेवल, एक मिनट, 35,160, 1:51। अच्छा ये ऊपर निकल गया ट्रिप करते हुए, यहाँ के आसपास मैंने एग्जिट किया था। हाँ एक लेवल मैं निकाल रहा था 35, यहाँ पे देखते हैं 35,200, ये फ्यूचर में देखिए 35,254, 35,254 यहाँ के आसपास, यहाँ के आसपास तक मैं ट्रेल करके लेके गया हूँ इसको, ठीक है। और ये ट्रेड अपन ने ली थी। अच्छा इसके बीच में ये रेंज भी आई थी, ये रेंज के अंदर भी मैंने वो ट्रेड को कैरी रखा है और इस रेंज में मैंने कोई ट्रेड नहीं देखी। एक सेकेंड, यहाँ पे 154 151 तक मैं लेके गया हूँ। यहाँ के आसपास मैं एक सेलिंग देख अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं देख रहा था मैं, सेलिंग अपॉर्चुनिटी। रीजन मेरा यहाँ था कि यहाँ से मार्केट ट्रेप नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ एक मार्केट ठहर रहा है, यहाँ के आसपास मैं सेलिंग देख रहा था। और यहाँ के आसपास के माहौल माहौल के हिसाब से मुझे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी थी, ठीक है। तो ये जो कैंडल है, एक सेकेंड, ये जो कैंडल है करीबन 1 बजे के आसपास का मार्केट है। 1 बजे के आसपास के मार्केट में लगभग यहाँ मल्टीपल टचेज मिल रहे हैं। अब ये लाइन मैंने टचेज की क्यों ली है, क्योंकि यहाँ के आसपास एक ओपन हाई वाला ये रहा माहौल और यहाँ मल्टीपल टचेज भी मिल रहे हैं। इसके हिसाब से मैं देख रहा था इसके जस्ट आसपास अपने को एक ट्रेपिंग स्कैल्पिंग के तौर पे नीचे की मिल सकती है, ठीक है, ये एरिया में। तो इस एरिया के आसपास हम देखते हैं 12:45 या 1 बजे के बीच में माहौल क्या हुआ है, यहाँ हमें सेलिंग मिल रही है नहीं मिल रही है, ठीक है। 12:45, देखो ट्रेड वहां करना चाहिए जहां एग्जैक्टली हमें सही चीज मिल रही हो। ये हो गया अपना 12:45 का टाइम और ये 1 बजे के बीच में मार्केट ठहर भी रहा है। जिस चीज को हम रिएक्शन देख रहे थे वो रिएक्शन आ भी रहा है। मार्केट ने यहाँ के आसपास जैसे ये हाई तोड़ा था, ये उसके बाद में गैप दिया है, ये सरफेस के बाद में मार्केट यहाँ ठहर रहा है, यहाँ देखना एम पैटर्न बना रहा है। लेकिन फिर वही बीमारी है, टाइम वाइज रिट्रेसमेंट। टाइम देखो एक एंगल जो हमें चाहिए ना एम के लिए, वो एंगल नहीं मिल रहा, परफेक्टली एंगल चाहिए ना, वो एंगल नहीं मिल रहा। मार्केट को डिप मिल जाएगा, ये मेरी एक सनरेज आ रही थी, इस सनरेज का ब्रेकआउट मिला, उसी के तुरंत बाद में रिएक्शन कैसा आ रहा है, इसी वजह के आसपास। और जो मेरे को यहाँ रेट मिल रही थी वो रेट मेरे को यहाँ भी ढंग ढंग से नहीं मिल रही थी। तो मैं यहाँ के आसपास देख रहा हूँ सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा था, बट सेलिंग का परफेक्ट सिनेरियो मेरे को यहाँ फिर से नहीं मिल रहा। टाइम वाइज रिट्रेसमेंट एम ट्रेप ढंग का नहीं मिल रहा, तो मैंने सेलिंग नहीं करी। और जो मेरी ट्रेड चल रही थी मैं एक एसएल के दायरे में लेके उसको प्ले कर रहा था। तो उस वजह से मैं यहाँ पे काटने का मेरे पास रीजन आया था। इस जगह के आसपास ये टच एक टच मैं यहाँ भी देख रहा था। देख यहाँ के ट्रेड लेने के लिए मैं एक रीजन यहाँ भी देख रहा था, शायद ये वाला टच था, ये वाला टच मैंने हटा दी वो ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पे क्या मार्केट ने सिर्फ पहला पड़ाव का ठहराव ही लिया था, तो जस्ट मैं यहाँ प्ले नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक पैटर्न चाहिए, मार्केट का ठहराव चाहिए, डबल टॉप जरूर चाहिए।
अब डबल टॉप भी प्रॉपरली नहीं बन रहा, मार्केट टाइम वाइज रिट्रेसमेंट कर रहा है, फिर टाइम वाइज रिट्रेसमेंट कर रहा है, फिर ब्रेकआउट दे रहा है, फिर यहाँ रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं जो चीज अपने को परफेक्टली चाहिए ना, यहाँ पे देख लो क्या कमी है। यहाँ पे यहाँ मार्केट एक सीधी सीधी कैंडल है, यहाँ कोई वीक वीक वाली कैंडल नहीं है, मतलब कि बड़ी भरी हुई कैंडल है, ग्रीडी कैंडल है। उसके बाद है मार्केट को एक थोड़ा सा ऊपर का ऐसा पिक दे के एक ऐसा आना चाहिए था नीचे इसके बराबर, और उसके बाद में तेजी से यहाँ ट्रेप करता तो अपने को एम ट्रेप बेटर मिलता। लेकिन ऐसी कंडीशन की बजाय मार्केट बिल्कुल यहाँ चौपी हो गया, रुक गया था। रुकने के बाद में तेजी से नीचे जाता, वापस ऊपर आ जाता, फिर तेजी से नीचे जाता, फिर ऊपर। आप देखो यहाँ मारा बाजू कैंडल बन रही है बार बार, ये भी मारा बाजू जैसी कैंडल नीचे गया, वापस पूरा कवर कर गया। ये देखना वापस गया नीचे, वापस ऊपर आ गया, वापस नीचे। तो यहाँ क्या है, एक प्रेशर आ रहा है, एक प्रेशर आ रहा है जिसको बोलते हैं बायर चेजिंग। और बायर चेजिंग में बायर्स को आउट करता है। और आउट कैसे करता है, ये वाला माहौल दिखा के, यहाँ ब्रेकआउट दिखा के सेलर को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद में वापस से एक जीआईए एरिया क्रिएट करता है। जीआईए मतलब ग्रीड का एरिया। तो ये ग्रीड का एरिया क्रिएट कर रहा है, यहीं के आसपास मार्केट आ रहा है, और यहाँ से मार्केट कितना तेजी से ऊपर उठ जाता है। कहीं ना कहीं बाइंग में मार्केट को जाना है, लेकिन वही बात है कि एक माहौल तैयार करता है, पहले उनको एग्जिट करता है ताकि कोई बाइंग बाइंग में न आए। तो यहाँ पे देखना ये ब्रेकआउट दिखा रहा है, ये ब्रेकआउट दिखा रहा है। और एक चीज और है, मैं एम ट्रेप देखता हूँ, लेकिन एम ट्रेप मेरे एक लेवल के आसपास होना चाहिए, और उससे पहले अगर मार्केट चेंजिंग का हो गया तो मैं एम ट्रेप नहीं देखूंगा। ध्यान रखना, आपको कब पता चलता है मार्केट कब चेंजिंग का हुआ है। यहाँ से देखने के बाद में मेरे को बहुत सारे हिंट मिल रहे हैं ऐसे, जो मार्केट मुझे दे रहा है, बता रहा है कि मैं चेंजिंग का हूँ। आप देखो ना, रिट्रेसमेंट देखो, एक ये रिट्रेसमेंट था, एक ये रिट्रेसमेंट था, एक ये रिट्रेसमेंट था, एक लास्ट ये रिट्रेसमेंट था, उसके बाद में भी ऊपर ही जा रहा है। तो मार्केट में चेंजिंग के लिए और क्या निशानियां चाहिए। हर बार आपका एम ट्रेप बनेगा परफेक्टली, आपको पॉइंट नहीं दे रहा, परफेक्टली आपको पॉइंट नहीं दे रहा। और इस लेवल पे आगे ये खिचड़ी कर रहा है, जहां पे मैं अगर एम ट्रेप देख रहा हूँ तो मुझे परफेक्ट एम ट्रेप मिलना चाहिए, और यहाँ पे मेरे को वीक वाला एम ट्रेप मिल रहा है। बेशक वो मुझे प्रॉफिट देता, और इसी वजह से मैंने इसको ट्रेड को यहाँ कट किया, क्योंकि मुझे यहाँ से एक उम्मीद फिर भी थी कि ट्रेप करके मार्केट नीचे आ सकता है। कितना आ सकता है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आने की एक उम्मीद थी। लेकिन परफेक्ट ट्रेड नहीं मिलेगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद में मेरी ये ट्रेड कट गई। अगली ट्रेड मैंने ली है, क्या ट्रेड ली है देखता हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। 3:08 पे मैं काफी देर वेट करता रहा। 3:08 पे मैंने ट्रेड ली है पुट की डायरेक्शन में, शायद ये पुट का डायरेक्शन है जहां तक मुझे याद है। हाँ, पुट के डायरेक्शन में ली है मैंने ट्रेड। अब 3:08 पे मार्केट चेजिंग का है, यहाँ कुछ भी ऐसा प्राइस एक्शन समझाने वाली चीज नहीं है। लेकिन हम लेवल्स देखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे चीजें देखते हैं उसके बाद। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने कौन सा लेवल अचीव किया है। देखो मैं पहले 15 मिनट पे आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जो जरूरी है। अगर हम 15 मिनट पे देखते हैं तो मार्केट इस लेवल के आसपास पहुंच गया था, ये 3 बजे के आसपास, ठीक है। अब यहाँ के आसपास एक चीज हो रही है, मार्केट ये लेवल को ब्रेक दिखा रहा है, और वो भी शार्प कैंडल के साथ में। अब मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट के ऊपर लास्ट एसएल एरिया की बात करता हूँ, तो ये एसएल खा गया, ये एसएल खा गया। अब लास्ट एसएल तो बहुत दूर हो गया, बहुत दूर हो गया। ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करी है, ये वाला लेवल भी ब्रेक किया। मार्केट इतना इजीली अगर जाना होगा तो चला जाएगा, हमें ट्रेप ही नहीं मिलेगा। और अगर नहीं जाना है तो लास्ट एसएल एरिया अब दूर हो गया है। अब दूर हो गया तो मार्केट के पास जंप मारने के लिए सीधा एरिया है, तो या तो जंप मारेगा बिना हड़क के मारेगा, वो ऐसी रेंज नहीं बनाएगा। अगर ऐसी रेंज बनाएगा तो हम ट्रेड ले सकते हैं। ये एक साइकोलॉजी होती है, आप समझो। अब यहाँ के आसपास मार्केट ठहरता, ये सारी चीजें हो चुकी हैं 3 बजे से पहले। ये देखो मैंने अगला ट्रेड देख रहा हूँ 3 बजे के आसपास। तो अब मैं ट्रेड देख रहा हूँ 3:08 पे क्या हुआ। और एक चीज और होती है, जब भी मैं सनराइज देख रहा हूँ तो सनराइज के बहुत सारे नियम होते हैं। यहाँ ट्रेप कर रहा है, सिर्फ सनराइज ट्रेप कर रहा है प्रॉपरली, वहां पे वो नहीं कर रहा। यहाँ के आसपास मार्केट देखना, ये लाइन के ब्रेक करने के बाद, ये लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक जो एरिया ना बहुत ईजी, मतलब जैसे ही ऊपर कैंडल जाती है वापस रिट्रेस आ रहा है, जैसे ही ऊपर जाती है मार्केट वापस पलट जाता है, जैसे ही ऊपर जाती है मार्केट ऊपर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने को टी क्यू आर जैसा, टी क्यू आर कह रहा हूँ, एटीसी एटीसी भी नहीं, मतलब अपना स्टेप्स कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, ठीक है। बहुत कम स्टेप्स में स्पेस बच रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या देख रहे हैं एक चीज, आप अगर डायनेमिक लाइन भी बनाते हो तो डायनेमिक लाइन से भी आपको एक अप्रोच मिलती है एरिया के आसपास। ये एरिया भी इंपॉर्टेंट था, जैसा मैंने 15 मिनट पे बताया। आप डायनेमिक ट्रेंड लाइन बना रहे हो, ये वाली लाइन ले रहे हैं, ये वाला टच ले रहे हैं, ये वाला टच ले रहे हैं, और यहीं के आसपास मार्केट इस हाई को तोड़ रहा है। तो एक मुझे उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से रिकवरी कर सकता है, और शार्प एक हाल में रिकवरी कर रहा है। ये ए जे सेटअप बनता है, यहाँ अपने को इसका 50 मिल रहा है। आप देखो ध्यान से,
अगर आप चेक कर रहे हो तो साइकोलॉजी हमेशा क्लियर होनी चाहिए। कहीं के आसपास हम लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट एरिया चाहिए। ये देखो, ये बिल्कुल परफेक्ट एरिया है। ये 3:08 की कैंडल है और 3:08 की कैंडल पे ही मैं वो ऑर्डर प्लेस कर रहा था, लेकिन मेरा ऑर्डर रिजेक्टेड हो गया क्योंकि मैं बड़ा ऑर्डर लगा रहा था, इनसफिशिएंट फंड की वजह से वो नहीं लगा। ठीक है, ये ऑर्डर मेरे हाथ से निकल गया। इसके बाद में जस्ट मैंने थोड़ा सा वेट किया कि मेरे को डिस्काउंट दोबारा मिले, मैं थोड़ा सा ऑर्डर कम करके लगाऊं, बट डिस्काउंट नहीं मिला। मेरा ऑर्डर लगा 3:10 के ऊपर 10 मिनट 30 सेकंड में वेट कर रहा था। ठीक है, लेना ही था, मैंने क्वांटिटी को कम किया। 3:00 ये 8 मिनट 9 मिनट और ये 10 मिनट, जैसे ये एरिया ब्रेक कर रहा था, ये वाला एरिया लेके चलो, ये वाला एरिया जैसे ही ब्रेक कर रहा था मैंने यहाँ ट्रेड ली। मुझे ये लग गया था कि कंफर्मली मार्केट अब एम ट्रेप नहीं बनाने वाला, मार्केट शार्पली गिरने वाला है। और कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कैसे कर रहा है मार्केट, मार्केट बहुत ज्यादा, देखो कई बार क्या होता है लास्ट में जब चेजिंग वाला मार्केट होता है ना 3 बजे के आसपास एक अच्छी रिकवरी देता है, अगर आप नोट करते हो तो। और यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है और वापस जाने की कोशिश कर रहा है, तो अब वापस यहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ के आसपास मैं एंट्री ले रहा हूँ 3:10 के ऊपर, और मैं एग्जिट कहाँ करूंगा, ये मैंने एंट्री ली है। इसके बाद में अगला, एक सेकेंड, इसके बाद में ये वाली इमेज है। 3:21 पे अपने ये एंट्री एग्जिट करी है। ठीक, 3:21, यहाँ भी मैंने नहीं करी, मेरे को ये वाला एसएल खाने का वेट था, नहीं करी। अब यहाँ मार्केट प्रीमियम ज्यादा जल्दी जल्दी टूटने लग गए थे, 18 19 20 मैंने यहाँ देखा कि मार्केट नीचे अब भी नहीं आया, यहाँ भी ट्रेप करके ऊपर रुक गया। इस जगह के आसपास मैंने ये वाली ट्रेड को एग्जिट कर दिया, उसके बाद अपना कोई ट्रेड नहीं। ठीक है, तो आप अगर इस चीज में समझ रहे हो कि ज्यादा ट्रेडें हैं नहीं, हम अगर लेना चाहें चेजिंग में तो स्लैंट लाइन ब्रेक होने के बाद में गोल्डन 10% प्ले कर सकते हैं इजीली। ऐसा स्लैंट लाइन होती है, ये स्लैंट लाइन जब भी ब्रेक होती है उसके आसपास अपने को गोल्डन 10% मिल जाएगा, वो प्ले कर सकते हैं छोटे एसएल के साथ में। मार्केट चेजिंग का है, इसको पता करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं इस पे भी चर्चा करूंगा। और जो मैं प्रीमियम उठाता हूँ, शायद मैं उस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा आगे चल के, उसको मैं स्टक चार्ट बोलता हूँ। स्टक चार्ट मतलब ऑप्शन के स्टक चार्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं रुकने लग जाते हैं, तो उसके आसपास मैं बड़े क्वांटिटी में उठाने की कई बार कोशिश करता हूँ। जैसे जिस दिन मुझे ट्रेड नहीं करना होता, कुछ ही क्वांटिटी में ट्रेड, मतलब कुछ कम ट्रेड करने होते हैं, या मैं पूरे दिन सही से एक्टिव नहीं हूँ, तो उस दिन मैं ऐसा ट्रेड ढूंढता हूँ जो 1 या 2 ट्रेड मिलते हैं, तो वहां स्टक चार्ट का मैं यूज करता हूँ। आगे चल के बताऊंगा कि ऑप्शन में स्टक चार्ट कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और उसमें इन चीजों का यूज कैसे करते हैं, और वो यूज करने का दिन कौन सा होना चाहिए। जैसे आज के दिन मुझे बड़े मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन थी, तो मुझे वैसा वाला ही चार्ट चाहिए था। ठीक है, अगर आपका कोई सवाल है तो मैं अभी ले सकता हूँ। ठीक है, कोई भी सवाल है किसी प्रकार का, किसी को पूछना, इससे रिलेटेड होना चाहिए लेकिन। सर जैसे चेजिंग मार्केट दिख रहा है, तो इसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जैसे 3 टैप भी बन रहा है। आप 15 मिनट्स के चार्ट पे लीजिए, देखो तो 3 टैप के कॉन्सेप्ट की आप बात करो, तो 3 टैप कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि आप उसको हर जगह हर कंडीशन में अप्लाई करोगे। 3 टैप आपका सिर्फ एडिशनल हेल्प करेगा, आप उसको बेस मत बना के चलो कि 3 टैप आपका बेस हो गया, उसके बेसिस पे 3 टैप तो हर जगह बनेंगे। अब आप ये देखो ना, 3 टैप की बजाय आप ये क्यों नहीं देख रहे हो, स्टेप देखो, ये देखो स्टेप देखो, कंजस्टेड हो रहे हैं, कितने कंजस्टेड हो रहे हैं, और इसके आसपास डबल टॉप बन रहा है, जैसे इसको ब्रेक कर रहा है उसके बाद में कितना अच्छा डाउनफॉल दे रहा है। आप स्टेप्स को क्यों नहीं देख रहे, 3 टेप आप जरूर देख रहे हो, 3 टेप कंफर्टेबल स्पेस के साथ देखा जाता है। ठीक है, और वो भी एक एरिया की रेंज के अप्रोच के साथ, या कोई ऐसा अप्रोच आ रहा है 50 के आसपास और उसमें ट्रेपिंग मिल रही है, तो कुछ एडिशनल चीजों के साथ 3 टेप देखोगे, हर जगह 3 टेप मत लगाओ। ठीक है, कुछ और किसी को पूछना है तो। नहीं सर, लेकिन जैसे जो मार्केट पूरा चेस कर रहा है उस पर 3 टैप नहीं लगा सकते क्या मार्केट में हम लोग, कि ऊपर जैसे उसने ट्रैपिंग दी। आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उस पर डिपेंड नहीं हो सकते। अगर स्टेप गिर रहे हैं और मार्केट चेजिंग का है तो, और मार्केट चेजिंग का है तो मेरे हिसाब से आप टेप तो लगाओ मत, बिल्कुल मैं मत लगाओ। ठीक है, हेलो सर। हाँ बताइए। एक सेकेंड, अभी इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप करना, मैं नहीं तो रिकॉर्डिंग को पॉज करके मैं दोबारा आपका एक सेशन ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें आपको जो भी चार्ट में चीजें समझ में नहीं है उसके रिगार्डिंग होना चाहिए आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि फिर अपना रिकॉर्डिंग बड़ा हो रहा है। सर जैसे मैंने एक ये देखा था 2:30 बजे के आसपास सर, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है अराउंड 248, सॉरी
ढाई 248 बजे से एक लेके एक 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 मिनट, आप नीचे के लिए देख रहे हो ऊपर के लिए देख रहे हो? सर नीचे के लिए 248 के आसपास। जब मार्केट चेजिंग का होता है ना, तो आप सेटअप्स को नीचे हाँ के हाँ लिए मत देखो। और अगर आपको सेटअप नीचे के लिए नहीं देखना, तो सबसे बड़ी जरूरत वाली चीज मैं बता देता हूँ, एमटीएफ के साथ ही देखना, नहीं तो मत देखना। नहीं सर मार्केट सर चेजिंग का एमटीएफ मैं यहाँ देख सकता हूँ, मैं यहाँ के आसपास मेरा रीजन बनेगा, मैं देख सकता हूँ, इसके अलावा मैं कहीं चार्जिंग चार्जिंग देना नहीं सर, लेकिन एमटीएफ से 15 मिनट की चार्ट से सर ऊपर का जो वो आ रहा था कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा था ऊपर से, और मार्केट ने यहाँ पे एक डबल टैप भी लिया था एमटीएफ पे, मतलब और नीचे की तरफ बॉल की तरह चलो आपको जैसे ठीक है बता सर, रहे मैं मार्केट। आपका सवाल देखूँ, कोई और कोई सवाल है इसके अलावा? कोई सवाल है? मैं अलग से ले लूंगा क्योंकि इसमें काफी टाइम लगेगा। कोई और सवाल है? अब मैं इस रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ फिर। हाँ, ओके सर।